बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाएंगे कटवर्क में स्लीव का डिज़ाइन। काफ़ी टाइम बाद मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि जो मेरे अब्बू हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और काफ़ी तबीयत ख़राब है उनकी, तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना सकी। प्लीज़ अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे अभी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक पेपर ले लिया है। इस पेपर की जो वेट और लेंथ बिल्कुल सेम है, 8.5 इंच है। इस तरह सिंपल हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इनके कॉर्नर को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, जो बंद साइड है उस साइड से हमने इसे फ़ोल्ड करना है। इस तरह से कॉर्नर को मिलाते हुए हम इस साइड से फ़ोल्ड करेंगे जो इसकी बंद साइड है पेपर की। जो ओपन साइड है इस साइड से हमने इसका कॉर्नर नहीं बनाना। जो बंद साइड है पेपर की, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये बंद है, तो इस साइड से हम इसके कॉर्नर को मिलाते हुए इस तरह से हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। और इस साइड से हम सबसे पहले हम एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे। और ये मैं स्केच आपको पेपर के ऊपर बनाना बता रही हूँ, आप डायरेक्ट आप इसे कैनवस पेपर के ऊपर भी बना सकते। सबसे पहले आप पेपर के ऊपर ड्रॉ कीजिएगा। जब आपको पता चल जाए कि बिल्कुल सही ड्रॉ हो गया है तो फिर आप कैनवस पेपर के ऊपर इसे ड्रॉ कीजिएगा। सबसे पहले आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो पेपर के ऊपर करनी है और बहुत ही आसान है ये ड्रॉ करना। जिन्हें ड्राइंग नहीं आती वो भी बहुत ही आसानी के साथ ये बना सकते हैं। तो हमने इसे कंप्लीट ड्रॉ कर लिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद बिल्कुल हम इसे आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से सेम एज इट इज़ हम इसे कटिंग कर लेंगे जिस तरह से हमने इसे ड्रॉ किया है। जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। और मेरे अब्बू के लिए भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कीजिएगा और हमें सपोर्ट करें। और इस तरह से फिर हम कंप्लीट इसे कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम एक पैटर्न रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमने इसे कटिंग कर ली है। यहाँ से भी हम कटिंग करेंगे, कॉर्नर वाली साइड से हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग होने के बाद ये इसकी लुक है, फाइनल लुक है। एक ही टाइम में हमने बहुत ही खूबसूरत सा ये एक पैटर्न, एक फ्लावर ड्रॉ कर लिया और कटिंग कर लिया हमने। ठीक है, इस तरह से हम इसी तरह से हम कैनवस पेपर के ऊपर भी हम इसे कटिंग कर लेंगे। हमने कैनवस पेपर ले लिया है। ये स्लीव पे डिज़ाइन बनाने के लिए कैनवस पेपर लिए। इसकी जो इस तरह से लेंथ है 9.5 है और जो इस तरह से वीट है वो है ऑलमोस्ट 17 इंच। मैंने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैनवस पेपर लिए। ठीक है, आप सिंपल तरीके से इसे इसके ऊपर भी इस पैटर्न को रखते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप कैनवस पेपर के ऊपर रखकर इसे इक्वल शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे मैंने पेपर के ऊपर कटिंग किया है, ठीक है, इसी तरह से हमने ये 2 फ्लावर एक स्लीव के लिए कटिंग करने हैं, तो सेम आपने बिल्कुल इक्वल शेप में फिर इसे कटिंग करना है। ठीक है, दोनों तरीक़ों से आप कटिंग कर सकते हैं। पेपर वाले तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं 2 फ्लावर्स, और कैनवस पेपर के ऊपर इसे रखते हुए भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हमने 2 ये फ्लावर ड्रॉ कर लिए। अब ये मैंने फैब्रिक लिए। ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, तो इस फैब्रिक की बैक साइड पे इस तरह से हम इन्हें एक एक करके पेस्ट कर लेंगे। मैंने ये लॉन का फैब्रिक लिया है, तो आप कोई भी फैब्रिक के ऊपर ये डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं इस तरह से आपको ये डिज़ाइन बनाना बताऊंगी कि आप किसी फैब्रिक के ऊपर भी ये बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। सर्दियों वाले फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, गर्मियों वाले फैब्रिक के ऊपर भी आप इसे बना सकते हैं। इस तरह से फिर हमने इसे पेस्ट कर लिया प्रेस की मदद से, और थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए किनारे वाली साइड से हम बाकी फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फिर हमने इन्हें कटिंग कर लेना है साइडों से। सारे जो फ्लावर्स के कॉर्नर है इस तरह से हमने इसे कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद इनके सेंटर में हम बिल्कुल कट्स लगा लेंगे। जहाँ तक ये फ्लावर है कैनवस पेपर वाले, इनके कॉर्नर तक इस तरह से हम इन्हें कंप्लीट कट्स लगा लेंगे। सबसे पहले मैंने 1 बाय 1 आपको ये डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इस तरह से हमने कट्स लगा लिए और मैंने इन्हें ग्लू स्टिक लगा लिया। आप ग्लू स्टिक भी लगा सकते हैं, यूएचयू भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो फैब्रिक ग्लू, आप उसके साथ इन्हें पेस्ट कर सकते हैं। फैब्रिक के ऊपर ग्लू लगाने के बाद इस तरह से फिर मैंने जो फ्लावर ड्रॉ किए इनके कॉर्नर वाली साइड पे इसे मैं इस तरह से फैब्रिक को इसके ऊपर कैनवस पेपर के ऊपर इसी तरह से मैं इसे फोल्ड करूँगी जिस तरह से ये डिज़ाइन मैंने, ठीक है, कैनवस पेपर के ऊपर कटिंग की है। इस तरह से फिर हमने इस साइड से इस फैब्रिक को फोल्ड कर लिया किनारों वाली साइड से, और बाकी जो फ्लावर्स हैं इनके कॉर्नर को भी हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे और साथ साथ हम इसे प्रेस भी करते जाएंगे। इस तरह से जो कॉर्नर वाली साइड है जो फैब्रिक था वो उसे तो मैंने फोल्ड कर लिया यूएचयू के साथ। ठीक है, मेरी होममेड यूएचयू थी,
सो इस तरह से मैंने उस ग्लू के साथ इसे पेस्ट कर लिया। अब सेंटर का जो फैब्रिक है इस साइड का, ठीक है, इसे भी हम बिल्कुल सेंटर में बराबर कटिंग करेंगे दोनों साइड से, क्योंकि हमने दोनों साइड से फैब्रिक को फोल्ड करना है। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया, बाकियों को भी हम सेम इसी तरह से सेंटर से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसे भी मैंने ग्लू स्टिक लगा ली है और फिर इसके जो फैब्रिक है इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। जहाँ से आपको थोड़ा सा फैब्रिक फोल्ड करते हुए मुश्किल हो वहाँ पे आप छोटा सा कर्स लगा के इसे इस तरह से फोल्ड कर लें, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे हम कटिंग करते हुए इस साइड पे हम इसे ग्लू स्टिक लगाते हुए, ठीक है, ग्लू स्टिक लगाते इस साइड से भी फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। इस यहाँ से हम इसका कॉर्नर बनाएंगे और बहुत ही ठीक है नीटनेस के साथ हम इसका कॉर्नर रेडी करेंगे ताकि डिज़ाइन जो बने तो बहुत ही खूबसूरत बन लगे बनने के बाद। सो इस साइड से भी हम इस फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। पहले हम कट्स लगा लेंगे छोटे छोटे से और फिर इस साइड पे हम ग्लू स्टिक लगाएंगे, इस साइड से भी हम इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इन तमाम फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, ठीक है, सेंटर से भी फोल्ड कर लिया है। अब जो कॉर्नर और फ्लावर में जो फैब्रिक है इसे हम इस तरह से इसके सेंटर में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसके फैब्रिक को भी ग्लू स्टिक लगाते हुए हम इसे भी फोल्ड करेंगे। सबसे पहले कट्स लगा लेंगे सेंटर में और फिर हम इसी तरह से इसे मैंने ग्लू स्टिक लगा ली है और भी सेम एज इट इज़ हम इसे भी फोल्ड कर लेंगे। और ये मैं फैब्रिक की बैक साइड पे इसे फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है, कंप्लीट। अब इसी तरह से हम सारे जो इनके सेंटर में फैब्रिक है कट्स लगाएंगे उन्हें भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। सेंटर में जो राउंड है फैब्रिक वाला इसे भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे इन सब को, ठीक है। इस तरह से फिर हमने इसे फ़ोल्ड कर लिया। देखिए बहुत ही आसानी से ये फ़ोल्ड हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत ये रेडी हुआ है। अब हमने ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेना है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ये मेरे पास, इसकी जो लेंथ है वो मैंने 11 इंच ली है और विड्थ जो है वो स्लीव के अकॉर्डिंग टू मैंने इस फैब्रिक की विड्थ ली है। अब ये जो हमने पैच रेडी किए हैं, ठीक है, फैब्रिक के ऊपर इन्हें हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखेंगे और फिर हम इन्हें भी ग्लू स्टिक लगाते हुए इन्हें भी हम पेस्ट कर लेंगे। पहले हम इन्हें इक्वल शेप में रखेंगे फिर हम इन्हें पेस्ट करेंगे ताकि स्टिचिंग करने में आसानी रहे। अब इसकी बैक साइड पे मैं ग्लू स्टिक लगाऊंगी, सिर्फ किनारे वाली साइड पे ग्लू स्टिक लगानी, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, ठीक है भाई, थोड़ी थोड़ी सी लगानी ताकि ये बिल्कुल इसके ऊपर पेस्ट हो जाए ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर। फिर इसके नीचे मैं पेपर रख लूँगी ताकि आसानी से ये स्टिच हो जाए। और ये मेरे पास सिंपल थ्रेड इसमें बॉबिन में फिल करूँगी और मशीन के ऊपर भी मैं यही थ्रेड लगाऊंगी। आप चाहे तो ये रेशमी थ्रेड भी मशीन के ऊपर रखते हुए से इसके किनारों के ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, इसे सिंपल स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे सिंपल थ्रेड के साथ स्टिच करूँगी। सो इस तरह से फिर मैं इसे स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल किनारे के ऊपर हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट इसी तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल आउटलाइन के ऊपर हमने स्टिच करना है इसे कंप्लीट। सो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद ये मेरे पास सेम कलर में लेस है, इस लेस को बैक साइड जो इस लेस के ऊपर रखेंगे इस तरह से। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया, इस फैब्रिक की जो किनारे है उससे फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसी तरह से लेस के ऊपर रखते हुए हम कंप्लीट इसी तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से स्टिच करने के बाद बैक साइड पे फ़ोल्ड करेंगे और हेमिंग कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका जो पेपर है इसे रिमूव कर लेंगे, ठीक है। अगर सिंपल रिमूव ना हो तो आप पानी के साथ वेट करते हुए इसे रिमूव कर सकते हैं। ये बैक साइड पे मैंने हेमिंग कर ली, तरपाई कर ली है, स्लीव का फैब्रिक लिया है मैंने और ये पैच है, इस पैच की बैक साइड को इस तरह से स्लीव का जो फैब्रिक है बॉटम वाली साइड पर, ठीक है, इस तरह से बॉटम वाली साइड पर रखते हुए हम कंप्लीट बिल्कुल स्ट्रेट इसी तरह से बराबर रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे कंप्लीट। अब इसी तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद सीधी साइड पे पलटे किनारे वाली साइड से भी हम एक और इसे स्टिचिंग कर लेंगे ताकि मजबूती आ जाए सिलाई में। सो ये डिज़ाइन बनाने के लिए जब हम स्लीव कटिंग करेंगे, स्लीव का फैब्रिक कटिंग करेंगे, वो हम 8 इंच 8 इंच छोटा कटिंग करेंगे। इनके सेंटर में मैंने सिंपल शीशे लगा दिए, ग्लू स्टिक के साथ मैंने इन्हें पेस्ट कर लिया है और इस तरह से हमारे कटवर्क स्लीव का डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।